हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, काफी टाइम से आप लोग कमेंट सेशन में अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे एंड हम चाहेंगे कि आज उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे। सो हमारा प्रॉब्लम ये था कि सर हमारे पास 10th और 12th के बाद या फिर हमने केवल 10th कर रखी है या 12th कर रखी है, इन शॉर्ट ग्रेजुएशन अगर नहीं कर रखी है या हम ड्रॉप आउट है, तो उस केस में क्या हम साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो कैसे बनाया जा सकता है। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं करियर इन साइबर सिक्योरिटी फॉर नॉन ग्रेजुएट्स, या फिर अगर हमने अपनी एजुकेशन जो है वो किसी भी रीजन से बीच में ड्रॉप कर दी है बट हम साइबर सिक्योरिटी को एज अ प्रोफेशन जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम देखें ग्रेजुएट्स के लिए, तो जितने भी जॉब प्रोफाइल्स होते हैं हमारे ग्रेजुएट यूजर्स के लिए जिनने एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट कर रखा है और वो ग्रेजुएट भी है, तो उनके पास ये सारी जॉब प्रोफाइल्स अवेल हो जाती है और ऐसी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स में वो लोग अप्लाई कर पाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकिंग ट्रेनर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। बट सर, अगर हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो किसी भी कंपनी के बेसिक जो नॉर्म्स होते हैं या रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आप मिनिमम ग्रेजुएट तो होने चाहिए। बट अगर हम ग्रेजुएट नहीं है तो हम इंटरव्यू राउंड तक भी नहीं पहुंच पाए शायद, अगर हम अपनी स्किल ना दिखा पाए तो उस केस में हम क्या अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। बट फॉर ग्रेजुएट्स हमारे पास ये जॉब प्रोफाइल्स ओपन हो जाती है और एथिकल हैकिंग करने के बाद जो हमारा पे स्केल रहता है वो एथिकल हैकिंग के बाद 4 to 5 LPA का रहता है, और उसके बाद हमारे पास कई सारे डोमेन्स ओपन हो जाते हैं जिनमें से मैंने टॉप डोमेन्स उठा लिए हैं। और एज अ फ्रेशर मैं आप लोगों को पे स्केल बता रहा हूं कि अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में है तो 10 to 12 LPA आपको यहाँ पे मिल सकता है। ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में है देन ये भी सेम रहेगा, ये डिफर कर सकता है, ये फिलहाल एज अ फ्रेशर है। उसके अलावा सर अगर हम डिजिटल फॉरेंसिक्स के डोमेन में है तो हमारी 8 to 9 LPA स्टार्टिंग पैकेज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे हम ये ज्यादातर सर्विस बेस्ड होता है ना, हेल्पिंग बेस्ड ज्यादा होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स, जिसमें हम हमारी साइबर टीम यानी पुलिस टीम जो है उनकी सपोर्ट करते हैं, साइबर सेल्स की मदद करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक सेंटर्स की मदद करते हैं। देन हमारे पास आता है नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, जिसमें अगेन हमें ऑफर करा जाता है 9 to 10 LPA। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है फॉर फ्रेशर्स जिन्हें केवल कोर्स कंप्लीट करा है और आगे अपनी करियर ग्रोथ लेना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। बट जैसा आज का हमारा टॉपिक था कि व्हाट इफ अगर हम नॉन ग्रेजुएट्स हैं तो हम क्या करें, है ना। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अगर हम नॉन ग्रेजुएट है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेल हो जाते हैं, जैसे सर हमें सर्विसेज बेस्ड में हम जा सकते हैं, हम सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी होगी। अब सर्विसेज में हम क्या कर सकते हैं सर, जैसे ही सर्विस का नाम आता है हमारे माइंड में सबसे पहला जो ऑप्शन ओपन होता है वो है बग बाउंटी प्रोग्राम्स। अब सर बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हम क्या कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे इसका मतलब है कि हम अपनी स्किल्स का यूज लेके, जो स्किल्स हमने गेन करी है एथिकल हैकिंग सीखते हुए या पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हुए, एथिकल हैकिंग के बाद भी हम बग बाउंटी के प्रोसेस में जा सकते हैं, बिकॉज वहां पे भी हमने ऑटोमेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखी थी और सिस्टम हैकिंग का जो नेटवर्क स्कैनिंग का हिस्सा था वो भी सीखा था। तो सर हम ये चीज सर्वर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, सर्वर्स पे नेटवर्क स्कैनिंग करके बता सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट वर्नेबल है, और वो हमारा बग बाउंटी का वर्क रहेगा। बट अगेन स्टूडेंट्स, बग बाउंटी बिकॉज एक कंप्लीट फ्रीलांस वर्क है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप एक वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं, उसमें आप कमियां ढूंढते हैं, उसे रिपोर्ट करते हैं, और अगर आपको कोई बग मिल जाता है, जैसे ही आपने उस बग को रिपोर्ट करा उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड दिया जाता है जो मॉनेटरी बेस्ड भी हो सकता है, और आपको ऑनर भी प्रोवाइड कराया जा सकता है जैसे हॉल ऑफ फेम या ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। बट ये कभी कभार होने वाली चीजें हैं, ये रेगुलर बेसिस पे आपको बग्स मिले जरूरी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1 मंथ में एक बार बग मिल गया और लेकिन आने वाले 2-3 मंथ तक बग ना मिले। इट डिपेंड्स कि आपकी स्किल्स कितनी शार्प है और वहां पे आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हम इस पे प्रॉपर रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा रिलायबल सोर्स है जो हमें फिक्स्ड इनकम सोर्स दे सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट आता है नॉलेज शेयरिंग का, यानी आप कह सकते हैं कि हो सकता है आप एक ट्रेनर हो सकता है आप एक टीचर हो, एंड हो सकता है आप एक मेंटर हो। तीनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हैं सर, हम अपनी स्किल्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं ताकि और भी लोगों को वो हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। और ये स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए आपको कोई प्रॉपर ग्रेजुएशन या कुछ प्रॉपर डिग्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बिकॉज हम इसको करने के लिए जो सोर्सेज चूज कर रहे हैं उन सोर्सेज की कुछ प्री रिक्वेस्ट नहीं है ऐसे। बस आपको जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल शार्प होनी चाहिए, एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है यानी आप उस कंटेंट को कितना अच्छे से शेयर कर सकते हैं वो आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आप उस पर एफर्ट डालते हैं, जो कि पॉसिबल है, एफर्ट डालने पर अच्छी हो सकती है डेफिनेटली, अगर आप उस पार्ट पे एफर्ट डालते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही रिलायबल सोर्स बन सकता है। कि सर हम बेसिक से बेसिक सोर्स भी देखें तो हम YouTube का यूज ले सकते हैं, हम YouTube पे जाके अपने जो नॉलेज कंटेंट है उसको शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधर जाए और हमारी फील्ड में हमारा नेटवर्क क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, फिलहाल इस चीज से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा मोनेटाइजेशन जो है वो YouTube का स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ है। आपको एक एफर्ट डालना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको काफी सारी चीजें सिखाएगा जो ज्यादा जरूरी है। ये आपको एक्सपीरियंस देगा बेस्ट तरीके से प्रेजेंटेशंस को प्रोवाइड करने का, बिकॉज आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
उसके अलावा सर जब हम इस प्रोसेस को करते करते एक अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं तो हम अलग अलग ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग सोर्सेज पे जा सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं यूडेमी पे, जहाँ पे हम जाके अपने कोर्सेज बना के सेल कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से कनेक्ट करके अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमें एक रिलायबल सोर्स मिल जाएगा अर्निंग का भी, और हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हमारा करियर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके जरिए हमारा नेटवर्क क्रिएट होगा, हमारी स्किल शार्प होती रहेगी, और धीरे धीरे मैं आप सभी को जरूर कहूंगा जैसे जैसे आपकी अर्निंग स्ट्रांग होती जाती है, मैं आप सभी को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अब अपनी एजुकेशन पे भी साथ साथ फोकस करें, यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन थी उन्हें अब आप और जितना बढ़ा सकते हैं आप लोग उस पर फोकस साथ साथ करते रहे, बिकॉज अब आपके पास एक अर्निंग सोर्स भी है, स्किल भी है, तो जहां भी आपको लूप लग रहा है, जहां भी कमियां लग रही है, चाहे वो अब आपकी क्वालिफिकेशंस में क्यों ना हो, आप लोग उसको भी साथ साथ पूरा करें। और जब आप लोग इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे देन आप आगे चल के सर्विसेज पार्ट में भी जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो, और साथ साथ आप लोग ट्रेनिंग पार्ट में तो ऑलरेडी होंगे। तो आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर हम नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी क्यों ना हो, हमने बस एथिकल हैकिंग का कोर्स करा और उस कंटेंट को बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से समझा है, हम एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, तो हम ये सारी अपॉर्चुनिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, जितना ज्यादा आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप इस बारे में सोचेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली दिखते जाएंगे। फिलहाल के लिए आई बिलीव ये दोनों सोर्सेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, और अगर आप लोग अपनी ऐसे ही स्किल्स को शार्प करने के लिए और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो WS CubeTech आपको ऑफर करता है WS CubeTech का एथिकल हैकिंग का कोर्स एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स भी, जो कि WSCH एंड WS PEN है। तो आप लोग एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज WS CubeTech के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने फेवरेट मेंटर्स की गाइडेंस में रहकर साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो अगर आप में से कोई भी लाइव जूम क्लासेस के जरिए साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिल जाएगा, आप उसे आज ही फिल करके एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू।